जी गाँव में कथा ना करण देवे राधे राधे। अभी तो आपका गाँव तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा था गाँव ऐसा हमारा जी, और उनके बाद ज्यादा तरक्की थोड़ी करो, दूसरा का कम करके ज्यादा करो। ये बताओ क्या करो, एक दोनों का ज्यादा करके थोड़ी करो, दूसरा का थोड़ी करके कम ज्यादा करो, कम करो। मैं जी करता मैं तो कभी ज्यादा करूँ कभी कम करूँ। राधे राधे। ताली जाके बोले आनंद है ना जी, हाथ करके ताली जाओ। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। श्याम तुमसे मिलने सत्संग तो बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। आज क्या समर्थ करें, द्वादशी आई और द्वादशी आई तो कभी देखिए क्या रख रखा था जी, व्रत रख रखा था किसने जी? मैं बोला थोड़ा भूल जाता हूँ, किसने जी? आप जवाब दो, क्या किसने रख रखा था जी? अमरीश राजा ने क्या रख रखा था जी? व्रत रख रखा था। और जब व्रत खोलने की बारी आई, द्वादशी आई और तभी दुर्वासा ऋषि आए। कौन आए जी? और दुर्वासा ऋषि से क्या रखा लगा, सुनो गुरु जी आप भी थोड़ा प्रसाद ले लो। क्या ले लो जी? आप थोड़ा प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वासा ने कह दिया अमरीश अभी मैं परमात्मा का भजन करूंगा, प्रसाद का भी नियम है। सत्संग के बाद क्या लेना चाहिए जी? प्रसाद। पहले नहीं लेना चाहिए माता जी, बाद में प्रसाद। अमरीश राजा ने कह, दुर्वासा ऋषि कह रहे, कहने सुनो अमरीश पहले मैं भगवान का भजन करूंगा और उसके बाद क्या लेऊंगा जी? लेकिन व्रत खोलना था, ध्यान लगा के सुनो, व्रत खोलना था। तब ब्राह्मणों के कहने से चरणामृत ले लिया। क्या ले लिया जी? ये तो चरणामृत से व्रत खोल लोगे ना तो आनंद ज्यादा होगा। विधि क्या है व्रत खोलने की? लेकिन जब चरणामृत बनता उसमें तुलसी का पत्ता, पहले अन्न नहीं खाया जाता जब व्रत खोला जाता। सुनो पहले वो चरणामृत पिया जाता। क्या पिया जाता जी? चरणामृत पिया करो, उसके बाद अन्न खाया करो, है ना। आज क्या ले लिया जी? ब्राह्मणों के कहने से चरणामृत ले लिया अमरीश राजा ने। और तभी दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने सोचा अरे इसने मुझसे पूछा भी नहीं और मेरे से बिना पूछे क्या खोल लिया बड़ा व्रत खोल लिया। बड़े क्रोध थे, देखा दुर्वासा है ना जी। और बड़ा क्रोध आया दुर्वासा को, अपनी जलती जटाएं अमरीश के पीछे फेंक दी। किसके पीछे फेंक दी जी? अमरीश राजा के पीछे जलती जटाएं फेंकी। और जिस समय जलती जटाएं फेंकी, राधे राधे, और तभी भगवान का सुदर्शन चक्र अमरीश के पीछे लगा। क्या लगा जी? अमरीश के पीछे लगा भगवान का सुदर्शन चक्र। और तभी दुर्वासा जिस समय भगवान का सुदर्शन चक्र, राधे राधे, दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा। किसके पीछे लगा जी? ध्यान लगा के बैठो माता जी, किसके पीछे लगा जी? राधे राधे बोलो, सारे बोल राधे। और जिस समय दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा ना भगवान का सुदर्शन, तभी दुर्वासा थोड़ा थोड़ा भोलेनाथ के मंदिर में चला गया। कहने भोले बाबा मेरी रक्षा करो। क्या करो जी? मैं आपका ही अंश हूं, मेरी रक्षा करो। तब भोलेनाथ ने भी कह दिया सुनो अमरीश आज तुमने एक वैष्णव का अपराध किया है और जो वैष्णव का अपराध कर देना उसकी रक्षा मैं कर नहीं सकता, उसकी रक्षा नहीं मैं कर सकता हूँ। और दौड़े दौड़े राम जी के पास गए। किसके पास गए जी? और राम जी से कहने लगे सुनो राम जी मेरी रक्षा करो। क्या करो जी? राम जी ने कह दिया भाई मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अब राम जी के पास की बात किसके पास गए जी? कृष्ण के पास गए। कहने लगे सुनो कृष्ण है ये सुदर्शन चक्र तो आपका ही है। किसका है जी? कृष्ण का है सुदर्शन चक्र, और इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। क्या करो जी? तब उस समय कृष्ण ने कह दिया जैसे दुर्वासा अरे अगर तुमने मेरे भगत का अपराध किया है, जो कोई मेरे भगत का अपराध करे ना उसको मैं भी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मेरे भगत का अपराध किया तो भगत से ही जाके क्या मांगो जी? भगत से ही जाके माफी मांगो। क्या मांगो जी? आज सभी मानो आज परमात्मा कहना चाहते हैं हाँ जी, भगत के बस में है भगवान। बोलना सारे, भगत के बस में है भगवान, भगत के सारी जगह बोलो, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में। थोड़ी ताली भी बोलो, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में। हाथ खड़े करके ताली जाके बोले हरी बोल भगत, हाथ खड़े करके ताली जाके राधे राधे। भगत के बस में है भगवान, भगत के
खड़े रहिए, ताली दोनों खड़े रहिए, सीधे खड़े रहिए। आनंद है भगत की। देखिए संगत बहुत बढ़िया बैठी माता जी, बाकी तो कहीं कुछ भी और संगत है एक नंबर की बैठी है। ताली भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में, भगत के बस में है भगवान, भगत के हाथ खड़े गए। ताली भगत मुरली वाले की रोजे वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला। भक्त मुरली वाले की रोजे वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। है ना? एक बुढ़िया वृंदावन गई और वृंदावन से क्या लेके आई? क्या लेके आई माता जी? ये लड्डू गोपाल लेके आई। घटना ऐसे घटी, वो लड्डू गोपाल उसे की बहू के हाथों से नीचे छूट गया। राधे राधे। ये सब्जी मंडी में राधे राधे। ये बच्चे मेरे पास ही बिठा दीजिए सारे, मेरे कान में की करेंगे। बेटा पीछे जाओ, पीछे चले जाओ। वैसे तो आराम से बैठे हो लेकिन पीछे चले जाओ। मेरे को पता जहाँ चार बालक बैठ जाना वो बोलने भी ना रहे नहीं सकते। थोड़ा व्यवस्था बनाओ जी। आनंद राधे राधे। भगत के बस में है भगवान। आज क्या ले जी? और लड्डू गोपाल उसकी बहू के हाथों से नीचे गिर गया माता जी। और नीचे गिर गया। कहने अपने बेटे को बुलाया बनवारी को। कहने का सुन बनवारी, बहू ने, बहू का बेटे का नाम क्या है जी? बनवारी। कहने लगी सुन बनवारी, अरे कहीं मेरे लाल का चोट ना लगी हो जी। क्या ना लगी हो जी? एक काम सुनो बनवारी, डॉक्टर को बुला के लाओ। किसको बुला जी? कहीं मेरे लाल को चोट ना लगी हो और डॉक्टर को बुला के लाओ। क्या करिए? जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिरा। बोला अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अरे रोते रोते पागल हो गई। कौन पागल हो गई जी? बोला करो, गूंगे बन के ना बैठा करो, बोला करो। अरे रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के भगत के बस में है भगवान, भगत के। आवाज सभी तक पहुंच रही है? आ रही है आवाज? जिस तक आवाज आ रही है क्या करिए? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। सवाल अपने भगत के बस में है भगवान, भगत के इसके बस में, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान। और भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान और भगत के बस में है भगवान। लेकिन परमात्मा को आज मानो परमात्मा कहना चाहते हैं भाई मैं भगत से ऊपर उठकर कोई कार्य नहीं करता हूँ। करते हैं कभी भगवान? भगत से ऊपर उठ के नहीं करते हैं भाई। मैं तो सदा
ही अपने भगत के, कहते हैं भगवान बांध लेते भक्त मुझको। कैसे बांध लेते जी, बोला करो, सुनी जानते हैं कैसे बांध लेते। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। और मैं तो प्रेम की डोरी से बंधते हैं, हम माया की डोरी से बंधते हैं। कि डोरी से बंधते हैं जी, देखिए माया की डोरी से कैसे बंधते हैं। कहीं बढ़िया रसगुल्ले बन रहे हो, है सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। माता जी मजाक नहीं करूँ, किसी अमीर की बेटी की शादी हो तो चलो बढ़िया खाने के लिए मिलेगा, है ना। ये संसार माया की डोरी, किसी का बढ़िया सा घर बन रहा हो, मैं भी इसका घर देख के आऊँ। क्या देख के आऊँ जी, मैं भी घर। ये संसार माया का मुख है भगत जी। किसका मुख है जी, माया का। जहाँ माया होती है ना वही लोग इकट्ठे होते हैं। सुनो, और लेकिन भगवान को माया की जरूरत नहीं है। माया तो लक्ष्मी तो उसके चरणों की दासी है। किसकी दासी है जी, भगवान को कहते हैं भाई एक काम कर, ये जो तेरा मन है ना, जिसकी दुनिया में 2 पैसे की औकात नहीं है, इस मन की दुनिया में औकात है, इस मन की दुनिया में कोई औकात है। लोग पैसे को महत्ता देते हैं, मन को महत्ता नहीं देते हैं। और लेकिन परमात्मा हमारे दिल को महत्ता देते हैं। किसको देते हैं जी, भगवान कहते हैं सुनो, लेकिन बुलवाने वाला तो वो परमात्मा, बोलने वाला ये शरीर है। माता जी जैसे भी टूटी फूटी बोली जा रही है, कोई गलती सलती हो तो माफ कर देना, बच्चा समझ के राधे राधे। देखिए हमारे सामने तो माया की महत्ता, किसकी महत्ता जी, है ना। देखिए और लेकिन भगवान के सामने किसकी महत्ता है, मन की महत्ता। परमात्मा के प्यारे बंदे सुन भाई, जिस मन की दुनिया में तेरे जिस मन की दुनिया में 2 पैसे की औकात नहीं है ना, बस यही मन मेरे चरणों में लगा ले। कहाँ लगा ले जी, कल भी बताया था ना, मन संसार में लगता है तो बंधन का कारण बनता है। जब ये मन कोठी में लगता है, बंगले में लगता है, धन में लगता है तो बंधन का कारण बनता है। और माता जी जब ये मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है ना, तो ये मुक्ति का भी मन के मते, राधे राधे, मन के मते, मन के मते भी कैसे है जी, अनेक है। कैसे है जी, जग से चाहे भाग ले प्राणी, है ना। सुनो भाव, जग से चाहे भाग ले प्राणी पर मन से भाग ना पाए। किससे भाग ना पाए, बोलो। जग से चाहे भाग ले प्राणी पर मन से भाग ना पाए। थोड़ा मन, ये मन ही हमारा दर्पण है। कैसा है जी, जैसे शीशे में मुखड़ा देखते हैं, क्योंकि बड़ा सुंदर भाव है। रे मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, और ये देख ले तेरे अंदर कितना पाप है कितना पुण्य है। क्या है जी, देख ले कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। क्या है जी, देख ले कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। और मुखड़ा देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी। क्या देख ले जी, जरा दर्पण में देख ले कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। सुना है जी, अच्छा भजन जी जिसने सुना हाथ खड़े कर लो। सुन रखा जी, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में देख ले कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। हाथ खड़े करके ताली जाके क्या कहना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में देख ले कितना पाप है कितना। आवाज आ रही है जी सभी तक, जी तक आवाज आ रही है, हाथ खड़े कर लो। देखिए कराने वाला तो वो परमात्मा है। मुखड़ा देख ले प्राणी और देख ले कितना पुण्य है कितना पाप है तेरे। देखिए हम तो ऐसी कथावाचक है माता जी, बिना इसके भी बोलना जानते हैं, बिना साउंड के भी बोलना जानते हैं माता जी। हाथ खड़ के बोलो राधे राधे। क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है। क्या है जी, इसकी कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा श्यामा मेरा जी तू राजी। हाँ बोला करो, मैं तेरा तू मेरा श्यामा मेरा जी तू राजी। तेरे हाथ में, मैं अपने चालू कर दूंगा अंकल जी, टेंशन न लो, चिंता में ना पड़ो। राधे राधे। मैं तेरा तू मेरा श्यामा मेरा जी तू राजी, तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की। मैं तेरा तू मेरा श्यामा मेरा जी तू राजी, तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जी। जब लाइट आ जाए ना तो बता देना। राधे राधे। जब लाइट आ जाएगी तो बता देंगे।
मैं तेरा तू मेरा श्यामा मेरा जी तू राजी। बोला करो तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। बोला करो ताली बजाके लाज तुम्हारे हाथ है हमें मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। ताली जाके इतनी कृपा सावरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए। हाथ खड़े करके ताली। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कर। हाँ पिछले वाले भी बोलेंगे। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। अरे गोदी में कहाँ बैठना है जी? गोदी में इस लाल को बिठाए रखना गोदी में इस लाल को बिठाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ताली। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में। देखिए भाव क्या है, ये जो दुर्वासा ऋषि है ना बड़े ज्ञानी ऋषि हैं। कैसे ऋषि हैं जी? लेकिन आज भगवान के मुख से कहलवाना चाहते हैं। क्या कहलवाना चाहते हैं? भाई मैं भी भगत के बस में हूँ। किसके बस में हो जी? कहलवाना चाहते हैं ना। देखिए आज के कृष्ण जन्म है तो कृष्ण जन्म पे देखिए नगर खेड़े पर फूल चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं जी? फूल चढ़ाए जाते हैं और फूल के साथ दूध से नहलाया जाता है। बोलिए नगर खेड़े महाराज की जय। दूध से नहलाया जाता है कृष्ण जन्म पर। ये विधि है माता जी। कृष्ण जन्म पर देखा जैसे हम भगवान कोई बच्चा होता है तब उसकी विधि मनाते हैं ना, इसी प्रकार नगर खेड़े पर जब कृष्ण जन्म हो तो उसके ऊपर फूल माला। देखिए जब कृष्ण होता है तो सारा कुछ सजाया जाता है ना, सजाते हो ना। जब बर्थडे होता है तो उसके ऊपर क्या मन लगाते जी? फूल लगाते, सब कुछ लगाते। इसी प्रकार कृष्ण जन्म पे खेड़े को भी सजाया जाता है। बोले नगर खेड़े महाराज की जय। ऐसा आनंद है माता जी, ऐसा आनंद किसी जगह पे मिलने वाला नहीं है। आज कहाँ चले गए जी? देखिए कृष्ण ने भी कह दिया भाई जिसका अपराध किया उसी के पास जा। और तब दुर्वासा ऋषि किसके पास गए जी? बोलो किसके पास गए? एक को भी नहीं पता किसके पास गए जी? अमरीश राजा के पास। किसके पास जी? मैं देखूं थारे अंदर कितने तुम ध्यान से सुनो। अमरीश राजा के पास गए और अमरीश राजा से कहने लगे सुनो राजा जी, है ना। जैसे दुर्वासा को एक बार तो दुर्वासा ऋषि अमरीश के चरणों में पड़े, लेकिन अमरीश ने कंधे हाथ लगाकर उठा लिया। कह दिया सुनो गुरुजी उल्टी गंगा ना बहाओ। और तब पूछ लिया था, किसने पूछ लिया था जी? सुनो पूछ लिया था दुर्वासा ऋषि ने अमरीश राजा से। कह दिया सुनो अमरीश एक बात बताओ भाई तुमने कुछ भोजन भी ग्रहण किया? नहीं ग्रहण किया, क्योंकि उस बात को 1 साल बीत गया। क्या बीत गया जी? मैं 1 साल के बाद वापस आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। सब जगह गया था विष्णु के किसके पास गया था जी? भोलेनाथ के पास गया था, राम जी के पास गया था, सब जगह गया था और 1 साल के बाद वापस आया। कितने दिन के बाद वापस आया जी? 1 साल के बाद। अरे तुमने कुछ भोजन पानी कुछ खाया भी? क्या नहीं खाया। तब अमरीश राजा कहने लगे सुनो गुरु जी जब तक मेरा गुरु भोजन नहीं खाएगा तो बिना गुरु के मैं भी भोजन खा नहीं। एक बार ताली जाओ सारे, है ना। और तब क्या खाया है जी? बिना गुरु के भोजन में स्वीकार नहीं कर सकता, मैं खा नहीं सकता, है ना। ऐसी सुंदर ऐसा सुंदर भाव है अमरीश राजा का। बोले सदगुरुदेव भगवान की, राधा रानी सरकार की। बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी का भाव है। परमात्मा ने बड़ी शक्ति दे रखी है माता जी। क्या दे रखी जी? शक्ति दे रखी है। शक्ति भी कैसी? भगवान की कथा बोलने की शक्ति। कैसी शक्ति जी? परमात्मा की कथा बोलने की शक्ति। देखिए भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हैं, आज तुम्हें बड़ी सुंदर भोलेनाथ की कथा सुनाऊंगा। किसकी सुनाऊंगा जी? थोड़ा सती प्रसंग पे चलते हैं जी। सती प्रसंग निकालेंगे, सती प्रसंग पे चलते हैं। देखिए सती भोलेनाथ से क्या करती है? बड़ा प्रेम करती। क्या करती जी? बड़ा प्रेम करती है। आज क्या चढ़ाती? जल चढ़ाती, दूध चढ़ाती, बेल पत्थर चढ़ाती और कई महीने तक भोलेनाथ की पूजा करती है। और भोलेनाथ को क्या मानती जी? देवता लोगों ने देख लिया भाई सती तो क्या करती है? भोलेनाथ की पूजा करती है। क्या करती है जी? बैक गेट लग गया माता जी। राधे राधे। क्या लगती है जी? है ना। देखिए चतुर्थ स्कंद में ऐसी सती माता की कथा है।
पूजा करती माता जी, क्या करती जी? पूजा करती है भोलेनाथ की। तभी सभी देवता लोग आए, भोलेनाथ से प्रार्थना करी, कहने की बाबा ये सती तो तुम्हारी बड़ी पूजा करती है। क्या करती है जी भाई? और इसके मन की इच्छा है, इच्छा भी क्या है? ये सती माता तुमसे विवाह कराना चाहती। क्या कराना चाहती? तब भोलेनाथ ने कह दिया भाई ये तो राजा की लड़की। किसकी लड़की जी? ए रे तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं। जब लाइट आजे बता देना। भांग रगड़ के पिया करूं सो, कुंडी सोटे आला सू। भोलेनाथ कहने लगे सुनो देवताओं, भाई राजा की लड़की है और मैं तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आला सू और भांग रगड़ के पिया करूं सो, कुंडी सोटे आला सू। लेकिन फिर भी देवताओं ने प्रार्थना करी और प्रार्थना करी तब भोलेनाथ का विवाह किससे हुआ जी? सती के साथ हुआ। भाव सुनो, एक समय की बात, सती को क्या जी दिखा? दक्ष को प्रजापति बनाया। क्या बनाया जी? बड़ी गद्दी पे बिठा दिया, ऊंची गद्दी पे बिठा दिया। सभी ने खड़े होकर आदर मान किया, लेकिन ये जो तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। अब पहले ब्रह्मा जी पे नजर गई, कहने लगा कोई बात नहीं, मेरे पिता के समान है। पिता के समान है ना। और किसके पास? विष्णु के ऊपर नजर गई, तो विष्णु को भी कह दिया भाई ये भी मेरे पिता के समान है। अब तीसरे नंबर पे नजर किस पे गई जी? भोले पे गई, भाई ये तो मेरा दामाद है। और भरी सभा के बीच में क्यों पद मिल गया था? पद का क्या हो गया था जी? अभिमान हो गया था। बकरे की तरह मैं कर रहे, कहने लगा रे ये जो शंकर है ना, ये तो राजाओं के बीच में बैठना नहीं जानता है। नाम तो इसका शिव है लेकिन है पूरा अशिव। ना इसका बैठना अच्छा ना उठना अच्छा। भूत प्रेतों की टोली अपने संग में लेके चलता और मुर्दे की भस्मी अपने तन से लगाता है। और जब भोलेनाथ का अपमान करने लगे, नंदी को गुस्सा आ गया, कह दिया जाओ दक्षे तुम बकरे की तरह मैं कर रहे हो और जाओ तुम्हें बकरे का ही सिर लग जाए। क्या लग जाए जी? सिर लग जाए। उधर से भृगु ऋषि कहने लगा जाओ भोलेनाथ के जितने भी गण पाखंडी हो जाओ। क्या हो जाए जी? पाखंडी हो जाओ। और तब यहाँ से नंदी ने फिर कह दिया जाओ दक्ष के जितने भी दक्ष की सभा में हो ना, सब भीख मंगे बन जाओ। क्या बन जाओ जी? सब भीख मंगे बन जाओ, सब के सब चाटुकार क्या बन जाओ जी? भीख मंगे बन जाओ, सारे के सारे चाटुकार बन जाओ। और जब आपस में श्रापी भोलेनाथ कह रहे भाई जिस जगह पे आदर मानना उस जगह पे बैठना, भोलेनाथ उठ के चले गए ना जी। और जितने भी एक अगर दक्ष का क्रोध ठंडा नहीं हुआ, एक यज्ञ और रचा है। क्या रचा है जी? सारे बोलो क्या रचा है माता जी? पीछे तक आवाज जा रही है ना? एक यज्ञ और रचा है, सभी को तो निमंत्रण दिया, लेकिन ये जो तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनको बुलावा नहीं दिया, है ना। आ देखिए बेटी के घर कोई बड़ा सारा काम हो और बेटी कोई बुलावा ना आए तो बेटी के मन को क्या होता माता जी? दुख होता ना। आज सारे विमान सती माता के घर के ऊपर से गुजर रहे, कहने लगे सुन सती भाई तुम्हें तो भाई तेरे पिता के घर इतना बड़ा काम हो रहा है, पिताजी के घर, और तेरे को बुलावा नहीं आया क्या? और सती कैसे कह देती कि मेरे को बुलावा नहीं आया। बहनों से बड़ा प्रेम करती थी। क्या करती थी जी? अपनी बहनों से कह दिया रे बहनों तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई हूँ। कैसे आती हूँ जी? बहनों तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई। कैसे आई जी? बहनों को तो कह दिया क्यों मिलने का चाह था ना बहनों से, कई साल बीत गए थे अपनी बहनों से। और तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। और तब अपने पति के पास गई भोलेनाथ के, कहने लगे बाबा अरे भाई मेरे क्या लगा रही है जी? मस्का लगा रही। कहने लगे बाबा भाई मेरे पिता है तो तुम्हारे भी तो पति देव, मेरे पिता तुम्हारे भी तो पिता के समान ही लगते हैं, तुम्हारे भी तो ससुर है? और अब आप चलो हमारे पिता के समान उस यज्ञ में चलो, है ना। और मैं अपने पिता से जाके पूछूंगी भाई उसने आपका अपमान क्यों कर दिया। तब भोलेनाथ करे, कहने लगे सुनो सती अरे वैसे तो बेटी बिना बुलाए अपने माँ बाप के घर जा सकती है, लेकिन बेटी का अपने माँ बाप के घर आदर ना हो तो उस घर में जाना। भोलेनाथ ने बड़ा समझाया लेकिन समझ में बात नहीं आई, है ना। तभी भोलेनाथ ने गणों का आदेश दे दिया, कह दिया जाओ गणों तुम भी सती माता के संग में जाओ। कहाँ जाओ जी? आज गण भी किसके साथ गए जी? गण भी सती माता के संग में गए। सबसे पहले बहनों से मिली, बहनों ने ताना मार दिया, कह दिया बहना अरे एक बात बताए बहना भाई बिना बुलाए ना कि कभी भी किसी के घर जाना। और बहना तो क्यों आई है? जब तेरे को बुलावा नहीं दिया तो क्यों आई क्यों है ना। बहनों से अपमान सहन कर गई, पिता से के पास गई। जिसके मन में जिस मन में अभिमान होता है ना वो किसी का सम्मान कर नहीं सकता, नहीं कर सकता ना। माँ से मिली
और माँ से मिली, माँ ने अपने सीने से लगाया। किससे लगाया जी? देखा माँ की ममता माँ ही जाने। देखा माँ की जो ममता होती है वो तो माँ ही जानती है और कोई जान नहीं सकता। बेटी कोई बात नहीं, पिताजी ने बुलावा नहीं दिया तो तेरे को बुरा मानना नहीं चाहिए। एक काम कर। क्या काम कर जी? उस यज्ञ में जा, सती यज्ञ में गई, यज्ञ में जाके क्या देखा? सभी का हिस्सा बना, लेकिन मेरे पति भोलेनाथ का कोई हिस्सा। और तब दक्ष से कह दिया, तो कह दिया सुनो पिताजी, आप शरीर के तो पिता हो ना मेरे। कैसे पिता हो जी? आप मेरे शरीर के पिता हो। कैसे पिता हो जी? सभी तक आवाज जा रही है ना जी? छोटा साउंड चल रहा है। राधे राधे। आप मेरे शरीर के पिता हो, और जिसका भोलेनाथ से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा भी उससे कोई रिश्ता, तभी तो सती सती होगी थी ना भाई। जिसका भोलेनाथ से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा भी उससे कोई रिश्ता। जाओ आज मैं अपना शरीर ही त्याग देती हूँ। तभी तो सती ने क्या त्याग दिया जी? और भोलेनाथ को पता चला सती ने शरीर त्याग दिया, तभी वीरभद्र को प्रकट कर दिया। और वीरभद्र गया, किस रूम में गया जी? आंधी के रूम में गया। किस रूम में गया जी? आज वीरभद्र ने खीर के कढ़ाई में छलांग मारी माता जी। सारी खीर कढ़ाई से बाहर आई। रहते के कुंड में छलांग मारी, सारा का सारा रहता रहते के कुंड से जी जिसका आनंद आ रहा काली राधे राधे। आनंद सारा रहता कढ़ाई से। ये आपकी कृपा। देखिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इनको कथा सुनाओ। क्या सुनाओ जी? इनको ना कथा सुनाओ। कल भी कहा था ना, देखिए उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हिलता हो तो बता दो। परमात्मा की मर्जी के बिना अभी यहाँ और कुछ चल रहा होता, लेकिन उसकी कथा चल रही माता जी। उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। मेरे हाथ में क्या है? राधे राधे। ये गला भी ऐसा भी बढ़िया चल रहा, पर माना 2 मिनट भी आवाज ना है ना, ऐसा सुंदर भाव है। आज कौन जी? वीरभद्र ने पूछा, ये बताओ भोलेनाथ का अपमान कौन कर रहा था? तब शंकर के गण कहने लगे, सुनो वीरभद्र, ये जो पुखा देवता है ना, ये भी जोर जोर से हंस रहे थे। 32 सीधी करते, एक मुक्का मारा, सारे दांत मुख से बाहर आए। और ये जो भृगु है ना, ये भी दाढ़ी पे हाथ घुमा घुमा के आज क्या नोच दी जी? दाढ़ी नोच दी। क्या नोच दी जी? अब देखिए सभी देवता लोग है ना, जब सारों की मार पिटाई होगी क्या होगी जी? ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे सुनो ब्रह्मा जी, दक्ष के यहाँ गए थे खीर खाने। क्या खाने गए थे भगत जी? खीर खाने गए थे। रहता खाने के लिए गए थे, खीर रहता तो खाने के लिए मिला नहीं, बदले में पिट के और आना पड़ा। तब ब्रह्मा जी कह रहे, अरे तुम जब हम 3 देवता ने गए थे तो तुम क्या लेने के लिए? और तुम जानते हो ना भाई, जिस यज्ञ में ब्रह्मा, तभी तो भोलेनाथ की भी कथा कहते हैं ना, बिना भोलेनाथ की कथा के भागवत कथा पूरी। इसलिए कल बोली थी माता जी रात को कथा भाई, बिना भोलेनाथ की कथा की भागवत कथा पूरी मेरे दिमाग में रह गया। तो भगत जी भोलेनाथ का तो प्रसंग ही छोड़ दिया। और कल वैसे भी सोमवार था। आगे जी देखिए कृपा दृष्टि। कौन सा वार था माता जी? कल राधे राधे। कौन सा वार था जी? सोमवार था। आनंद जी ठाकुर जी के चरणों बोलिए सदगुरु एक बार और बोलो। सोमवार था जी। कल था भोलेनाथ का वार। भोलेनाथ का वार कौन सा? किसी कवि ने लिख दिया ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल में भवसागर से उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की आदि के ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये काम करो देवताओं, अगर तुम्हें कोई क्षमा कर सकता है ना तो भोला बाबा ही क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता जी? अरे उस भोलेनाथ के मंदिर में तो एक चोर भी चला गया था। कौन चला गया था? पिछले वाले बोलो कौन चला गया था जी? जोर लगा के बोलो कौन चला गया था? और लिखा चोर खड़ा एक मंदिर में, पाप था उसके अंदर में, देखा सोने का घंटा। और चोर ने क्या देखा माता जी? सोने का घंटा देखते ही, कभी देखा नहीं था जिंदगी में सोने का घंटा, है ना? और सोने का घंटा देखते ही मन में क्या गया जी? चोर के मन में लालच आया। क्या है जी? अब लालच आया तो चोर शिवलिंग पे चढ़ गया। किस पे चढ़ गया जी? शिवलिंग पे चढ़ गया। पहले तो घंटा चुराने की कोशिश करी, बोला था माता जी, क्या था? हाथ घंटे तक नहीं पहुंचा। अब शिवलिंग पे चढ़ गया। भोलेनाथ कह रहे, कहने लगे भाई सुनो चोर, कोई मेरे पर जल का लोटा चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, कोई बेल पत्थर चढ़ाता, और तूने तो अपने आप को ही, अरे भाई भगत देखे तेरे से थोड़ा थोड़ा देखे। आज देखे भोलेनाथ सड़े रुस्ता सड़े तुष्टा। 1 मिनट भोलेनाथ को भी क्या दे दिया जी? दर्शन दे दिया। क्या दे दिया? चोर भोलेनाथ ने चोर को क्या दे दिया जी? ऐसे है भोले बाबा, जो कोई थोड़ा सा मना लेता ना भोलेनाथ को। देखिए सबसे आसान पूजा किसकी? एक थोड़ा जोर लगा के बोलो, सबसे आसान पूजा किसकी जी? भोले की। 1 लोटे जल में प्रसन्न हो जाए माता जी,
कोई थोड़ा दूध चढ़ा दो, जो दूध में सारा पानी मिला रखा हो, दूध से भी परसन हो जाए। बोले नहीं देखते भी निकटो दूध है कि पानी मिला रखे। राधे राधे। कोई बेल पत्थर चढ़ा दे, बेल पत्थर से भी बाबा परसन ऐसे भोलेनाथ आधे के बड़े परसन हो गए। और कहने लगे भोलेनाथ अरे जो लीला तुम कर सकते हो ना वो लीला कोई करे। अरे दक्ष का सिर जिस यज्ञ में यजमान ना हो, सुनो वो यज्ञ कभी संपूर्ण है। तभी तो बताया था ना हर रोज का एक परीक्षित होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? एक नहीं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ऐसे है ना जरूर। राधे राधे। राधे राधे बोलेंगे। क्या होना चाहिए जी? एक ही यजमान होना चाहिए, है ना। जब भागवत की पूजा कराए, ब्याह जी को फूलमाला पर डाल दे, ठाकुर जी को भी क्या डाल दे जी? फूलमाला डाल दे। आज वही बात कह रहे हैं देवता लोग, कह रहे हैं सुनो बाबा नहीं, यजमान का सिर तो हवन कुंड में सुबह हो गया और बिना यजमान के यज्ञ पूरा नहीं होता। क्या नहीं पूरा होता जी? और आप एक काम करो, उस यज्ञ में जाओ और यज्ञ को जाके क्या करो जी? यज्ञ को जाकर संपूर्ण करो। और जब भोलेनाथ की स्तुति करी, राधे राधे। कैसा सिर लगाया जी? और बकरे का सिर लगाया। कैसा सिर लगाया जी? जब सारे देवता लोग प्रार्थना करने करें भोले बाबा यजमान को जीवित करो, क्या करो जी? और इसके सिर में बकरे का सिर लगा दो। और जब बकरे का सिर लगाया तो बकरे ने क्या बोली जी? बम बम बोल दी। क्या बोली जी? और देखिए अपने ही ससुर के मुख से जब भोलेनाथ ने अपना नाम सुना, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान की। और यज्ञ में चले गए, यज्ञ को जाके संपूर्ण किया। क्या किया जी? देखिए बात सुनो, बड़े सुंदर एक उत्तान पाद। कैसे है जी? उत्तान पाद। बोले ध्रुव महाराज की जय। बोले ध्रुव भगत। आप जानते हो ना ध्रुव ने 5.5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था। अगर कोई 5.5 साल की उम्र में परमात्मा को प्राप्त करे, कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है ना। उत्तानपाद की 2 पत्नी है। पहली पत्नी का नाम सुनीति। क्या नाम है जी? सुनीति। सु का मतलब अच्छा, नीति का मतलब विचार, जिसका विचार बड़ा। देखिए आजकल जीव धन से गरीब नहीं है, गरीब है तो विचारों से गरीब है। किससे गरीब है जी? पहली पत्नी सुनीति। देखिए विचार बड़ा अच्छा था, लेकिन रंग तवे जैसा। कैसा काला था माता जी? तवे जैसा काला। 5 वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन की बात, राजा ने गोरी लड़की को देख लिया। किसको देख लिया जी? और गौरी कन्या को देखा, उसको अपने घर लिया है। और जब घर लेके आए, नगर में बैंड बाजे बजे। नगरवासी ने बताया, कहते राजा जी आपकी पत्नी ने तो बड़े सुंदर है, आपकी जो बड़ी पत्नी है ना उसने एक लड़के को जन्म दिया, नाम है ध्रुव। क्या नाम है जी? लेकिन जिसके साथ शादी करके ले आया था, क्या राजा जी या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर मेरी सौत रहेगी, दोनों में से एक ही जना रहेगा। और तब उसके कहने से राजा ने बड़ी पत्नी को घर से, लेकिन वो बड़ी पत्नी की बुद्धि बड़ी आती माता जी, विचार अच्छा था। आज भागवत में गई, मत्था टेका और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। कह दिया ठाकुर जी मेरे पास तो संतान है, लेकिन मेरी सौत के पास कोई संतान है, ऐसे कुछ कृपा करो भाई, मेरी सौत को भी क्या दे दो जी? संतान दे दो। क्या दे दो जी? आपका भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई, सौत के पास भी क्या होगी जी? सौत के पास संतान हो गई। क्या होगी जी? और सौत के पास भी संतान होगी माता जी, ऐसी कृपा है। उसका नाम क्या है जी? उत्तम। क्या नाम है जी? उत्तम। एक दिन की बात, उत्तम अपने पिता की गोद में, एक दिन की बात है, उत्तम अपने पिता की गोद में जाके बैठ गया। और जब उत्तम, ध्रुव ने सोचा मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा। एक तरफ उत्तम बैठे थे, दूसरी तरफ कौन जाके बैठ गया जी? ध्रुव जाके बैठ गया। लेकिन छोटी माँ से सहन है, कह दिया सुन बेटा, पिता तो तेरा यही है, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ। कौन हो जी? एक काम कर, पहले मेरी कोख से जन्म ले। जब तुझे मेरी कोख से जन्म मिलेगा, उसके बाद तू भगवान की, अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी। और देखिए बाजू पकड़ी, बाजू पकड़ी किसकी जी? आप तो जवाब दे दो। ध्रुव की बाजू पकड़ी है और बाजू पकड़ के अपने पिता की गोद से नीचे उतार दिया। नीचे उतार दिया, पिता की गोद से नीचे उतार दिया। किसको जी? ध्रुव को। और तभी ध्रुव रोता रोता गया अपनी माँ के पास। अपनी माँ से कहने लगा, माँ एक बात तो बता, अरे क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? और तब माँ ने कह दिया, बेटा कौन से पिता की गोद में बैठेगा? अरे ये जो तेरा पिता है ना, ये तो तेरा एक जन्म का पिता है। एक जन्म के पिता की गोद में बैठोगे, एक जन्म के पिता की गोद में बैठोगे, या जन्म जन्म के पिता की गोद, किस पिता की गोद में बैठोगे? एक तो वो पिता है जो तुम्हारा इस जन्म में, तो पिता अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं है। और वो कौन से पिता की? जो अपनी गोद में बिठाने के बाद नीचे उतार दे,
ऐसे पिता की गोद में बैठोगे या जिसकी गोद में बैठने के बाद कभी नीचे उतरना। अच्छा, तब एक छोटा सा बच्चा कहला माँ मैं तो ऐसे पिता की गोद में बैठूंगा जिसकी गोद में बैठने के बाद मेरे को नीचे उतरना ना पड़े। और तब माँ ने भी कहते बेटा अगर ऐसे पिता की गोद में बैठना चाहता है ना तो नारायण भगवान का भजन कर ले। क्या कर ले जी? किसी को अपना गुरु बना ले। क्या बना ले जी? और ध्रुव ने किसको दी? देखा नारद जी को क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया जी? हाँ हाँ क्या बात है, बताइए गुरु जी। नारायण नारायण मंत्र दिया था ध्रुव को। कौन सा मंत्र दिया था जी? नारद जी ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया जी? हाँ जी, एक नुकारी नारायण नारायण दिया था, दूसरे नुकारी ओम बोल बाबा सुना दिया था। हाँ एक बार ताली जा। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते। वो कृष्ण भगवान है जिसके चरणों में बैठने से हमें भक्ति प्राप्त होती है। उस कृष्ण को ही हम क्या करते हैं? दंडवत प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? वो कृष्ण ही साक्षात नारायण का रूप। सारे बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते। तपस्या भी कैसे करी ध्रुव ने? पहले बेर का फल खाया। क्या खाया जी? पहले 3 दिन पे बेर का फल खाते, है ना? बड़ी बढ़िया तपस्या करी। पहले 3 दिन पे बेर का फल खाते और फिर बेर खाना छोड़ दिया। अब क्या खाते जी? अब तुलसी का पत्ता खाते। क्या खाते जी? फिर तुलसी का पत्ता खाना भी छोड़ दिया माता जी, है ना? और फिर तो हवा का सेवन करके क्या करते जी? ऐसी गुड़ तपस्या करी। ध्रुव टिल्ले पे वृंदावन में जाके बैठ के क्या करिए जी? तपस्या करिए ध्रुव ने। ध्रुव टिल्ले पे बैठ के देवता लोगों ने भी तपस्या देखी। क्या देखी जी? और जब देवताओं ने ध्रुव की तपस्या देखी तो विष्णु के भगवान पास गए। क्या लगे? सुनो विष्णु, अरे एक छोटा सा बच्चा ऐसा है जो बचपन से ही तुम्हारी भक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है? भगवान से विष्णु कहते हैं सुनो भक्तों, नहीं अगर कोई बचपन में मेरी भक्ति कर देना तो बड़ा अमरीश के समान है। किसके समान है जी? देखिए हमने तो अपना सारा बचपन कैसे खो दिया। बचपन खेल में खोया, बोला करो थोड़ा थोड़ा। बचपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया बुढ़ापा देख कर। बचपन खेल में खोया, है ना? राम नाम से तूने वंदे। एक भजन बोलेंगे, बड़ा सुंदर भाव है। राम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख। हाथ खड़े करके ताली जाके बोलेंगे। दौड़ा जाए रे समय का दौड़ा। ताली जाके दौड़ा जाए रे समय का दौड़ा। हरि बोल। राम नाम से हाथ खड़े करके ताली। राम नाम से दोनों की ताली जाके बोलेंगे। देखिए कितना सुंदर भाव है। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा और दौड़ा जाए रे समय का दौड़ा। ताली दोनों की ताली बता। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का दौड़ा ओ दौड़ा जाए रे समय का। हाथ खड़े करके ताली। एक दिन बीता खेल कूद में एक दिन मौज से सोया। एक दिन बीता खेल कूद में। क्या भाव है? अरे बंदे एक दिन तेरा खेल कूद में बीत गया। किसमें बीत गया जी? एक दिन बीता खेल कूद में एक दिन मौज से सोया और देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी, है ना? अभी इस परमात्मा का नाम ले ले। किसका नाम ले ले जी? अभी नाम सिमर ले बंदे समय बहुत है थोड़ा और दौड़ा जाए रे समय का दौड़ा, है ना? ऐसे हैं ध्रुव। देखिए जो बचपन से ही परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, भगवान कहते हैं ऐसे को दर्शन देने के लिए नहीं जाता हूँ, ऐसे भगत का तो मैं दर्शन है करने के लिए जाता हूँ। क्या करने के लिए जाता हूँ जी? तब विष्णु भगवान गए अपने भगत का दर्शन है। और देखिए जो ध्रुव राजा अपने पिता से भी बड़ा राजपाट मांगना चाहता था, लेकिन जैसे ही परमात्मा का दर्शन हो गया वैसे ही सब कुछ मांगना। और क्या करे ध्रुव?
मुझको अपना रूप दिखा दो। क्या दिखा दो जी? मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपने धाम पहुंचा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपने धाम पहुंचा दो। देखिए परमात्मा ने कह दिया ध्रुव तुमने मेरी भक्ति करी है, यहाँ पर भी राज करोगे और वहां पर भी, यहाँ भी राज मिलता है और वहां भी। कौन किसको मिलता है? जो परमात्मा की यहाँ भी जगह मिलती है और वहां भी जगह। ऐसे है परमात्मा, ऐसे है ना जी। देखा जो सुख देखो राम भजन में, 100 सुख नहीं अमीरी में, और मन लागो मेरो यारे फकीरी में। देखिए भरत नाम के राजा, और कैसे थे जी भरत नाम के राजा? आज जंगल में गए। कहाँ गए जी? सोचा का भगवान का भजन करने के लिए एकांत में जाऊंगा। और जब जंगल में गए तभी एक हिरणी ने नदी पार करी। क्या पार करी जी? हिरणी डरपोक होती, शेर ने गर्जना कर दी। किसने गर्जना कर दी जी? और शेर की गर्जना सुनते हिरणी ने अपने प्राण छोड़ दिए जी। जिसका आनंद आ रहा काली जाओ, क्या हाथ आनंद आ रहा जी। राधे राधे। मैं जानू अगर एक भी भजन नहीं होगा ना फिर भी माता बहनों को पूरा आनंद आएगा जी। जिसको आनंद आ रहा है कोई बन कई हमारा जी कथा नहीं सुनाती है। क्या सुनने के लिए आए माता जी? कथा सुनने के लिए आए हो? कौन कौन याद खड़े करो, एक बार इनकी वीडियो कैमरे में खींचे जो कथा सुनने के लिए। सब कथा के रसिक बैठे हैं, दिखा दो जी सबको। वे सब एक बार सब दोनों सीधे खड़े करके देख लो जी। बलवा के बिहारी लाल की देखिए कोई भी इनमें से झांकी देखने के लिए नहीं आया, सब क्या सुनने के लिए आए जी? मत बोली माता जी, जो झूठ बोलेगा पाप लगेगा। क्या सुनने के लिए आए हो जी? हाथ नीचे करना। मैं जानता हूँ कथा के रसिक है। किसके रसिक है जी? बलवा के बिहारी लाल की जी। जिसको कथा अच्छी लग रही है एक बार और ताली बजा दो। अच्छा एक जो लोग हमारा 6 महीने बाद आया जी वे हाथ खड़ी करियो। जो लोग आया 6 महीने के बाद आ जी, कौन कौन सा मैं 6 महीने के बाद फिर कथा कर दूं। हाथ खड़े कर, मन की भी फोटो खींच लो सबकी। राधे राधे। नहीं तो मुकर देंगे माता जी, मैंने पक्का दे रहा है। मुकरियो ना, हाथ बिल्कुल सीधे खड़े करके रखो, बीच में ना छोड़ो। बलवा के बिहारी लाल की राधे राधे। राधे राधे। बोल सदगुरुदेव भगवान की। आनंद आ गया माता जी, है ना? 100% आनंद आ गया। कदे जिमी तोड़ पट गया। बलवा के बिहारी लाल की। भले सदगुरुदेव भगवान की। आज किसकी गर्जना सुनी माता जी? हिरणी की गर्जना सुनते ही, शेर की गर्जना सुनते, अभी भी शेर यहाँ आ जाना हम सारे। शेर की गर्जना सुनते और हिरणी ने अपने प्राण त्याग दिए माता जी, छोड़ दिए। जैन धर्म से कथा शुरू होती है, सुनो ध्यान लगा के सुनो। जैन धर्म का इससे बड़ा रिलेशन है, सारा खोल के तो बता नहीं सकते लेकिन मोटा मोटा जरूर बता देंगे। बता देंगे ना गुरु जी? राधे राधे। देखिए कैसे जी अपने प्राण छोड़ दिए हिरणी ने, और वो भरत नाम का राजा सोच लगा भाई इसका तो संसार में कोई, देखा सबका संसार में कौन है जी? देखा तो किसी का एक बात का जवाब दो। भगवान कौन है जी? और लेकिन ये गलती कर दी भरत नाम के राजा ने। वो सोचने लगा भाई अब इसकी माँ तो चल बसी, अब इसका संसार में कोई नहीं है। तभी क्या खिलाता जी? हरी हरी घास खिलाता। क्या खिलाता जी? देखिए वो भरत नाम के राजा तो इस बच्चे से प्रेम करते थे, लेकिन वो हिरण का बच्चा भरत से प्रेम नहीं करता था। और जिस समय इनके प्राण निकले, क्या निकले जी? इतना प्रेम बढ़ गया माता जी, भगवान से प्रेम घट गया और उस हिरण से प्रेम बढ़ गया। हिरण से प्रेम बढ़ गया तो अगले क्या बोलने लगे जी? जब प्राण निकले तो मरीक मरीक कह के प्राण निकले। क्या कह के निकले जी? ये माता जी बोल रहे मरीक क्या कह के प्राण निकले जी? मरीक मरीक कह के प्राण निकले। अरे देखिए अंतमति 100 है ना जी? अंतमति 100 गति। यहाँ से खड़े खड़े। अंतमति 100 गति है ना? जैसी मति थी अंत में वैसी क्या हुई जी? क्या सा जन्म मिला जी? आप सारे जवाब दे दो। कैसा जन्म मिला? अगला मरीग का ही जन्म मिला। उससे अगले जन्म में जड़ भरत बने। जानते सब कुछ थे लेकिन किसी को कुछ कहते। बाबी ने कह दिया काम का ना काज का, ढाई शेर अनाज का। एक काम कर, कुछ काम तो करता नहीं, करके बासन मांझ। क्या मांझ दी? अब उसने भी 2 दिन बासन मांझे। बासनों से कोई प्रेम नहीं था। सारे तीसरे दिन सारे बासन दीवार में भगा भगा के मारे। सारे बासन टेढ़े मेढ़े। भाई ये तो ऐसा घर का काम भी नहीं करता। खेत में ड्यूटी लगाई जाए। किस में ड्यूटी लगाई जाए जी? आनंदा है माता जी। अब जड़ भरत की ड्यूटी किस में लगा दी जी? खेत में बैठी चिड़िया। कौन बैठी जी? मालिक ने तो कह के गए कि चिड़िया नहीं बैठनी चाहिए।
अब लेकिन इसने तो पाटा पट दिया दूसरा। सोच लगा तो चिड़िया भी राम की, अनाज भी किसका जी? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ खाओ चिड़िया भर भरे पेट। माता जी चिड़िया अनाज खा खा के सारी चिड़िया भर भर करके उड़ गई। अब थोड़ी देर में गैया को पता चल गया भाई चिड़िया अनाज खा रही तो हम भी खा ले, है ना जी। थोड़ी देर में गैया आ गई, अब इसने बात बदल दी। क्या बदल दी जी? अब कहने लगा राम जी की गैया, राम जी का। अब घोड़ों को पता चल गया माता जी किसको दी? दौड़े दौड़े घोड़े भी आवे, गैया पेट भर के चली गई। घोड़े ने सोचा भी अपना दामार मेरा दे रहा है। अब थोड़ी देर में क्या गए जी? घोड़े आ गए। अब फिर इसने बात बदल दी, राम जी के घोड़े, राम जी का खेत, खाओ खाओ घोड़े भर भरे। घोड़ा तो एक ही बार में चौका खा जाए माता जी, सारा खेत सब चट कर दिया। मालिक अरे तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई? है मैं तेरे को चिड़िया उड़ाने के लिए गया था, तूने गैया भी खेत में घुसा दी, घोड़े भी डंडे मार कर बाहर निकाल दिया। देखिए कोई कहते हैं भाई एक डाकुओं के सरदार थे, डाकू लोग थे, पापी लोग थे। कहने लगे भाई हम बलि देंगे। क्या देंगे जी? और बलि देने के लिए जड़ भरत को लिया है। किसको लिया है जी? काली माता के मंदिर में लेके जड़ भरत को। और काली माता तो समझ गई तो मेरा भगत है। कौन है जी? देखिए काली माता पर जयकारा, काली मैया का बल सच्चे दरबार की। काली माता की कृपा ये कोई जड़ भरत का बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन जिस हिरण के साथ इसका मोह था, अगले है ना, वो हिरण के कान में राम का नाम पड़ गया। क्या पड़ गया जी? लेकिन जिसके कान में राम का नाम पड़ जाता है ना, हाँ तो हिरण है, लेकिन क्या बना? राजा बना, रघुगण नाम का राजा। क्या बना जी? एक कपिल भगवान के मंदिर में जा रहा था, और एक समय की बात है इसकी पालकी के वाहक बीमार पड़ गए। क्या बीमार पड़ गए जी? और तब जड़ भरत को पालकी में लगा दिया। जड़ भरत कैसे जी? आगे से कीड़ी आई माता जी। कौन आई जी? कीड़ी। देखिए जो आत्मा हमारे अंदर है, ये जैन धर्म कहता है जो आत्मा हमारे अंदर है ना, वही कीड़ी के भी अंदर है कि नहीं जी? आज कीड़ी आई, जड़ भरत ने छलांग लगाई और राजा का सिर पालकी में जाके भिड़ा। कहाँ जाके भिड़ा जी? और जब राजा का सिर पालकी में जाके भिड़ा ना माता जी, और तब वो राजा ने पालकी से नीचे उतरा। क्या लगा रहे थे इतना मोटा खा जाए, इतना खा जाता तू, और इसके बाद भी तेरे से पालकी नहीं ढोई जाती। तब जड़ भरत ने जवाब दिया था, कह दिया सुनो राजा जी, अभी तक बोलने नहीं थे, चुप रहते थे। कैसे रहते थे जी? मौन रहते थे। लेकिन जब ज्ञान की चर्चा करनी पड़ी तब बोल पड़े। लेकिन जब ज्ञान की बात करनी हो ना, तब बोल लेना चाहिए। कहते मूर्ख से मूर्ख लड़े करे, है ना, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े दे मुखा दे लाभ, है ना। जब ज्ञान की बात हो तब बोलना चाहिए माता जी, जब ज्ञान की बात ना हो तो चुप बैठे फिर सुनते रहना चाहिए। और ज्यादा ही कुछ ऐसे निंदा चुगली हो रही हो तो वहां से चले जाना चाहिए। अपने मुख से किसी की निंदा करनी कोशिश करो, बचना चाहिए माता जी। जितना बचोगे उतना जिंदगी में तरक्की करोगे, और जितनी निंदा चुगली करोगे उतने नीचे रहोगे। आज के लिए तो इतना मोटा था तेरे से, आज मैं तेरे को मृत्यु दंड दूंगा। क्या दूंगा जी? और जड़ भरत ने कह दिया सुनो राजा जी, जिस मोटे ताजे शरीर की बात कर रहे हो ना, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, और मैं तो आत्मा हूँ। क्या हूँ जी? जैसी आत्मा आपकी वैसी मेरी, और वैसे किसकी जी? कीड़ी की। और देखिए लिखा गीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर और अमर होती है, पानी इसको गिल्ला नहीं कर सकता, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं। ये भागवत कथा, सब जगह की कथा है इसमें। हम शांति की कथा इसमें सुनो, ध्यान लगा के सुनेंगे। जैन धर्म की कथा इसमें, राम जी की कथा इसमें, 33 कोटि देवताओं की कथा इसमें। ये क्या है? समझ शास्त्रों का भाग। देखिए शास्त्र कहते हैं जंगल चल, ये सारी यही सुनना करो 7 दिन की, इससे भव से बेटा बाहर हो जाके बताई जाए सारे। भले श्री भागवत महापुराण की, इससे ही भव से बेटा क्या हो जाएगा जी? पार हो जाएगा। ऐसे ही है जी। कौन जी? आज उस रघुगण नाम के राजा का भी क्या हो गया? भव से बेटा। जब इतने ज्ञान की बात सुनोगे तो भव से बेटा पार होगा कि नहीं होगा? जवाब दो। और तब पूछ लिया था सुखदेव भगवान ने, राजा परीक्षित ने पूछ लिया, कहते गुरु जी भाई क्या किसी कोई पापी भगवान का नाम ले ले? क्या ले ले जी? कोई पापी परमात्मा का नाम ले ले, हाँ क्या उसका भी भव से? और भगवान राधे राधे। तब सुखदेव भगवान करेंगे सुनो राजा जी, है ना जी, नहीं कोई पाप कर ले। क्या कर ले जी? पाप करे, और उसके बाद भगवान से माफी मांग ले। क्या मांग ले जी? हे ठाकुर जी आज तक तो जाने अनजाने में पाप बन गया, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा पाप
नहीं करूंगा। कोई शराबी व्यक्ति यहाँ पर मत्था टेक ले और माफी मांग के कहते आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, तो उसके घर में शराब पीने की इच्छा पैदा नहीं होती। कोई जुआ खेलने वाला ही दर पे लेकर माफी मांगनी पड़ेगी। क्या मांगनी पड़ेगी जी? हर भगवान से कह दे आज के बाद में ऐसा काम है ना। क्या किसी पापी का भी तब कथा सुनाई है अजामिल ब्राह्मण की, 15 मिनट की कथा सुनाऊंगा, ध्यान लगा के सुने। किसकी कथा सुनाएगी? देखिए पाराशर नाम के ऋषि बड़े ज्ञानी ऋषि है। एक दिन ग्रह दिशा देखी और ग्रह दिशा देखी तब पता चल गया ये तो ग्रह ऐसे हैं, ये तो व्यास भगवान के जन्म का समय। किसका समय जी? भाई व्यास भगवान आने वाले हैं धरती पर। तभी एक मछुआरे के लड़का नाम है सत्यवती। क्या नाम है जी? सत्यवती के पास चले गए, कहने सुनो सत्यवती, भाई जन्म के लिए बच्चे का, माँ के बिना बच्चे का जन्म है नहीं, तुम्हें मेरी सहायता। तब सत्यवती ने कह दिया मैं तुम्हारा साथ तो दे दूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें जी? नहीं, एक तो मैं जैसी मैं कुंवारी हूँ ना, मेरा स्थित भंग ना हो, और दूसरा जब तुम उसे स्पर्श करो तो कोई देखने वाला। पाराशर बड़े ज्ञानी ऋषि थे, बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे। चारों तरफ से कोहरा प्रकट कर दिया। क्या प्रकट कर दिया जी? कोहरा प्रकट किया। लेकिन एक ऋषि ने देख लिया, अरे कितने पहुंचे हुए ऋषि भीमर की कन्या के साथ। किसके साथ जी? और पाराशर कह रहे मैं किसी काम भावना से स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, ये तो भगवान का, लेकिन उसने मजाक उड़ाने से नहीं मानना है ना। तब पाराशर ने कह दिया जा तू पतित बन जा। क्या बन जा जी? पतित बन जा। पाराशर के चरणों में पड़ गया। तब पाराशर ने कह दिया जाओ पतित बनोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर में संतों का चरण पड़ जाएगा और हमारे यहाँ तो क्या होगा, तुम्हारा अगले जन्म में अजामिल बना। क्या बना जी? अजामिल बना। एक दिन इसने एक वेश्या को देख लिया। किसको देख लिया जी? एक दिन वेश्या को देख लिया। सारे बोलो किसको देख लिया जी? और वेश्या को देखते इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। क्या होगी जी? अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट होगी वेश्या को देखते ही। और उस वेश्या को अपने घर में ले आया। कहाँ ले आया जी? घर में ले आया। तो किसी पशु को मार के लाते माता जी, और पशु को मार के लाते तब क्या खाते? उस पशु का मांस खाते। क्या खाते जी? पशु को मार के लाते, दोनों जने मांस रांध के खाते। कभी किसी कुत्ते को मार के ले आता, अगले दिन बिल्ली को मार के ले आता, है ना। किसी हिरण को मार के ले आते, और दोनों जने क्या खाते जी? मांस खाते, और मांस के साथ शराब पीते। क्या पीते जी? हर रोज अजामिल शराब पीता था, जुआ खेल के आता। क्या खेल के आता जी? और एक दिन की बात, इसकी नगरी में कानौज कुंज नामक नगर में कौन आगे जी? ब्राह्मण। यही साधु लोग आगे पूछने लगे यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है नहीं, कोई वैष्णव ब्राह्मण है। तब किसी ने कह दिया हमारी नगरी में तो एक ही ब्राह्मण, उसका नाम है अजामिल। क्या नाम है जी? लेकिन उसकी भी गिनती भक्तों में आती है। बोलिए अजामिल भगत की सुनो कैसे आती है बताऊंगा। उसका नाम क्या है जी? अजामिल है। और तभी साधु लोग अजामिल के घर गए। कौन निकल के आए जी? वेश्या निकल के आए। साधु कौन निकल के आई जी? वो वेश्या निकल के आई। और साधु ने पूछा ये किसी वैष्णव का घर है क्या? तब वो वेश्या कहने लगी सुनो साधुओं, ये किसी वैष्णव का घर देखिए जिसमें मांस बने वो कहाँ से वैष्णव रहेगा जी? वैष्णव जिस घर में मांस बन जाता है वैष्णव रह जाता है? नहीं रहता ना। और वो वेश्या कहने लगी सुनो अजामिल, ये तो एक किसका घर है जी? ये वैष्णव का घर नहीं है, ये तो मुझे पापी का, मेरे घर में मांस बनता, मेरे बर्तनों में मांस बनता है, शराब पी जाती, मेरा पति हर रोज साधु चक्के रहेंगे, और इसके घर में मांस बनता है, इसके तो बढ़ने आगे रुकना भी दोष है। क्या है जी? इसके तो बढ़ने आगे रुकना भी दोष है। उल्टे पैर जाने लगे। तभी वो वेश्या अपने घर से 2 कपड़े ले आई। कैसे लाई जी? एक कपड़ा साफ था और दूसरा कपड़ा मैला था। क्या लगा रहे साधु ये बताओ कौन सा कपड़ा धोया जाए? साफ कपड़ा धोया जाए या फिर मैला? डब्बी के पास कौन सा जाता है बताओ? कल भी पूछा था ना, मैला कपड़ा जाता है। कैसे जाता है जी? साधु ने भी कह दिया डब्बी के पास तो मैला ही कपड़ा जाता है। चरणों में पड़ गई। कह दिया अरे साधु हम बड़े मैले हैं, और थोड़ा सत्संग हमारे गांव में आके करिए, राजा खेड़ी गांव में आके क्या करिए जी? हमारे घर में आके, नगर खेड़े पर आके क्या करिए? थोड़ा सत्संग करिए। और जब ऐसी प्रार्थना करी, देखिए नया चूल्हा ला के दिया। इतना भाव था उस वेश्या के मन में। क्या ला के दिया जी? नया चूल्हा ला के दिया, नए बर्तन ला के दिए। और क्या जिमाए जी? साधुओं ने कथा कही, और कथा के बाद क्या बंडा माता जी? प्रसाद बंडा। क्या बंडा जी? कथा के बाद प्रसाद बंडा। तभी अजामिल आया, और वेश्या ने कह दिया आज हमारे घर साधु लोग आए हैं, इनसे कोई संसारिक प्रश्न है? संसारिक प्रश्न मत पूछना, और इनसे कोई बढ़िया सा आध्यात्मिक प्रश्न है। आध्यात्मिक प्रश्न क्या पूछना? भाई हमारा कल्याण कैसे हो? क्या कैसे हो जी?
ठीक है, या तो शराबी पूछता नहीं। साधुओं ने भी कह दिया था, कह दिया सुनो जामिल, हमारे कहने से अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रख देना, और तो नारायण नारायण कहने से ही बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार है। छोटे बच्चे का नाम क्या रखा जी? लेकिन जब इसकी मौत आई तब यम के दूत आए। कौन आए? मौत आई तो यम के दूत आए। कौन से दूत आए जी? मौत आई तो यम के दूत आए और अपने बेटे को बुलाने लगा, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण, बेटा नारायण आ जा, बेटा नारायण आ जा। क्यों? यम के दूत को पिटाई करने लगे, है ना? यम के दूत ऐसे ना पीट पीट के लेके जाते हैं। आज यम के दूत आए, लेकिन नारायण को बुलाने लगा। बेटा तो गुल्ली डंडा खेलने जा रहा था माता जी। क्या खेलने जा रहा था जी? बेटा नहीं आया, लेकिन नारायण नारायण कहने से कौन आए जी? भले नारायण भगवान की। नारायण नारायण कहने से नारायण भगवान आ गए। कौन आ गए जी? ना बोले नारायण भगवान की। नारायण के दूत आए नारायण नारायण कहने से, और यम के दूतों को मारे भगाया। एक बार जग के देख लो प्यार हो गया। बस अभी इसके 2 मिनट के बाद बुला लो, बोला 2 मिनट के बाद। कौन आए जी? नारायण के दूत आए, है ना? और यम के दूतों की खूब है। यम के दूत यमराज के पास चले गए, कहे सुनो यमराज, आपने ही तो आज्ञा दी थी हमें अजामिल को लाने के लिए। आपने तो बोला था बेस पापी अजामिल को लेके आओ। राधे राधे। और ऐसी जगह ना भेजा करो जहाँ से हमें पिटाई खा के आना पड़े। तभी यमराज ने कह दिया था, कह दिया सुनो यम के दूतों, भाई ये धर्म, ये विधान कहता है अगर मरते वक्त भी मुख से नारायण निकल दे। क्या निकल दे जी? सारे बोलो, श्रीमन नारायण नारायण। आप तो बोलो, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण। इसके बाद झांकी का दर्शन करेंगे। तो आज मोहिनी भगवान की झांकी आप सभी को दिखाई है। आज सभी मोहिनी भगवान का दर्शन करेंगे। आप करके भजमन नारायण नारायण। करके ताली जाके राधे राधे। हाथ करके ताली, हाथ करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। हाथ करके नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाथ करके हरि बोल, श्रीमन नारायण
किया पाप संहार, अब नारी के रूप में प्रगटे जग के आज लियो हरि रूप मोहनिया, जो इस जग को नाच नचाए, जो इस जग को नाच नचाए। देखो उस नटवर ने बांधी पे जनिया, जनक जनन चुमक छनन, जनक जनन चुमक छनन। देखो आज लियो रूप मोहनिया, निशन करे करे पगा मरे सनि करे काले पगा निज पंक्ति नाम रे पागा मरे सनि करे मरे सनि करे मरे सनि करे। बन के रामिनी गम के चलियो को चलने को मोहक रमणी बन के सदियों को व्याकुल कर मधुमाते नैनन से ये बाण मारत है आज चक्र को तट के। देखो विश्व सजन भय आज सजनिया, विश्व सजन भय आज सजनिया, जो इस जग को नाच नचाए, जो इस जग को नाच नचाए। देखो उस नटवर ने बांधी पे जनिया, मन ही मन प्रभु हर से यौवन की ज्वाला है, त्रिभुवन की हाला है, हर मन मत वाला है, कुछ होने वाला है। देखो सब कुछ काबत माया हिरनिया, सब कुछ काबत माया हिरनिया, जो इस जग को नाच नचाए, जो इस जग को नाच नचाए। देखो उस नटवर ने बांधी पे जनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया।
देखिए दीदी इसका चौथी है ना, थोड़ा मैच किया जाए, खड़े हो थोड़ा, खड़े दीदी मैच किया लगाएंगे, खड़े हो तो जी खड़े हो दो, खड़े हो खड़े हो के नाच किया जाए सर, ठाकुर जी के जन्म की बड़ी खुशी है, थोड़ी देर के बाद भगवान जी कृष्ण का जन्म होगा, खड़े खड़े हो मैंने ज्योति लगाई आज मेरा होता भाई नाराज। मैंने ज्योति लगाई आज मेरा होता भाई नाराज। बाप ने मेरे दिखावेगी बात मेरी छोड़ने आवेगी, रमट की टूट जाएगी बात मेरी छोड़ने आवेगी। रमट की तार